अब हम डिस्कस करेंगे स्टेज बाय स्टेज कंपनी अपनी बुक्स में जर्नल एंट्रीज़ क्या बनाती है। फर्स्ट स्टेज है हमारे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। एप्लीकेशन मनी कहाँ डिपॉजिट की जाती है शेयर होल्डर्स के द्वारा? शेड्यूल्ड बैंक में। वो शेड्यूल्ड बैंक सारा अमाउंट फिर कंपनी को भेजता है। कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो भी रिक्वायरमेंट है वो चेक करेगी, उसके बाद वो पैसा शेयर कैपिटल का हिस्सा बनता है। तो फर्स्ट स्टेज जहाँ कंपनी को शेड्यूल्ड बैंक से पैसा रिसीव हो रहा है एप्लीकेशन का, तब कंपनी अपनी बुक्स में एंट्री बनाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एंट्री उस डेट को बनेगी जिस डेट को एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री हम क्या पास करते हैं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि हम एप्लीकेशन अमाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एप्लीकेशन का अमाउंट भी तो शेयर कैपिटल का ही हिस्सा है। ये एंट्री हम किस दिन बनाएंगे? जिस दिन शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। अलॉटमेंट की डेट पे हम एप्लीकेशन अमाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे पहले जब पैसा रिसीव होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन कंपनी चेक करती है, तभी वो पैसा शेयर कैपिटल का हिस्सा बनेगा, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन ही पूरी नहीं हुई तो साथ के साथ वो पैसा कंपनी को शेयर होल्डर्स के पास वापस भेजना पड़ता है। इसीलिए हम एप्लीकेशन अमाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट में अलॉटमेंट की डेट पे ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि पता चल जाता है कि शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट करने हैं कि नहीं करने। नेक्स्ट एंट्री बनती है अलॉटमेंट स्टेज की, जहां आप अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। ड्यू करने की एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जैसे ही शेयर होल्डर से हमें पैसा रिसीव होगा अलॉटमेंट का, तब एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी इंस्टॉलमेंट्स रिसीव करने की, यानी कॉल्स रिसीव करने की। तो फर्स्ट कॉल जब ड्यू होगी तब एंट्री क्या पास करेगी कंपनी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फर्स्ट कॉल का अमाउंट जब रिसीव होगा तब एंट्री क्या पास की जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ऐसे ही अगर 2 इंस्टॉलमेंट में कंपनी ने पैसा मंगाया है तो सेकेंड कॉल की एंट्री भी आप बनाएंगे, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हुई ड्यू की एंट्री। जब सेकेंड कॉल का अमाउंट रिसीव होगा तब एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। आप सेकेंड कॉल वर्ड यूज़ करेंगे या फाइनल कॉल? क्योंकि अगर 2 ही कॉल कंपनी मंगाना चाह रही है तो सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल बात तो एक ही है। आप स्टेटमेंट में चेक करें कि सेकेंड कॉल टर्म यूज़ किया है या फाइनल कॉल टर्म यूज़ किया है। जैसा आपकी स्टेटमेंट में यूज़ की है टर्म, वैसा ही आप जर्नल एंट्री में यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है कि कंपनी कैश के बदले ही शेयर्स इशू करती है। अदर देन कैश कंसिडरेशन के बदले भी शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। कंपनी अपने प्रमोटर्स को भी शेयर इशू कर सकती है, बजाय कि कैश में उनको पेमेंट करे। तो एंट्री क्या पास की जाती है? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, या आप इसको फॉर्मेशन एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर यही पेमेंट कैश में की जाती तो हम क्या एंट्री करते? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश, इस तरीके से पेमेंट होती। लेकिन कैश की बजाय कंपनी इन्हें शेयर्स इशू कर रही है, तब हमने कैश क्रेडिट करने की बजाय शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। नेक्स्ट केस है इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। कई बार कंपनी जब एसेट्स परचेज करती है तो वेंडर को कैश में पेमेंट ना करके शेयर्स इशू कर देती है। तो फर्स्ट जब एसेट परचेज करते हैं तब क्या एंट्री बनती है? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। अगर स्पेसिफिक एसेट का नेम गिवन है आपको, कौन सी एसेट परचेज की, तब आप स्पेसिफिक नेम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है जब शेयर्स इशू किए जाते हैं वेंडर को, तब एंट्री क्या पास की जाती है? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारी एंट्रीज किन केसेस में थी? जब कंपनी अदर देन कैश कंसिडरेशन में शेयर्स इशू करती है। अब बात करते हैं कंपनी किस प्राइस पे शेयर्स इशू करती है। शेयर सर्टिफिकेट जब मिलता है शेयर होल्डर को तब उस पर फेस वैल्यू मेंशन होती है, ठीक है। अब कंपनी शेयर किस प्राइस पे इशू करेगी? वो शेयर हालांकि 10 रुपये का है या 100 रुपये का है, लेकिन इशू किस प्राइस पे किया जाएगा? तो कंपनी 3 तरीके से इशू कर सकती है, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम।
एट पार का मतलब क्या है, जब कंपनी फेस वैल्यू के बराबर ही प्राइस पे शेयर इशू कर रही है तब हम कहेंगे कि एट पार शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या है, फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे इशू किए जा रहे हैं शेयर्स। प्रीमियम का मतलब क्या है, जब फेस वैल्यू से ज़्यादा रुपए पर शेयर इशू किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शेयर की फेस वैल्यू क्या है, 10 रुपये, ठीक है। एट पार का मतलब जब ये 10 रुपये का शेयर 10 रुपये पर ही इशू किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, इसका मतलब एट पार इशू है। जब ये 10 रुपये का शेयर 8 रुपये पर इशू किया जाएगा, इसका मतलब एट डिस्काउंट इशू है। जब ये 10 रुपये का शेयर 12 या 13 रुपये पर इशू किया जाएगा, इसका मतलब ये प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है। लेकिन कंपनीज़ एक्ट 2013 का सेक्शन 53 ये बोलता है कि कंपनीज़ को डिस्काउंट पर शेयर इशू करने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन 54 क्या बोलता है, कंपनी केवल स्वीट इक्विटी शेयर्स को ही डिस्काउंट पर इशू कर सकती है, बाकी किसी शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता। एट पार या एट प्रीमियम कंपनी इशू कर सकती है। चलिए आज का डिस्कशन इतना ही। थैंक यू सो मच।